हाय एवरीवन। आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का प्रीवियस ईयर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, जो है धातु एंड अधातु। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे जल में डुबोकर रखते हैं? श्वेत फास्फोरस, लाल फास्फोरस, आयोडीन, गंधक। तो फर्स्ट आंसर होगा श्वेत फास्फोरस। अयस्क में अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? अयस्क में अशुद्धियों को गैंग कहते हैं। निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम, तांबा, निकल, एल्युमिनियम। सोडियम को काट सकते हैं हम चाकू से। सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु बनाई जाती है, तैयार की जाती है? बताइए, सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु बनाते हैं हम? तांबा बनाते हैं ना, तांबा का यूज करते हैं ना हम सोने में मिश्र धातु बनाने के लिए। सिलिकॉन है एक, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक उपधातु है। मेंडलीव की आवर्त सारणी एक कमी क्या थी? मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या एक कमी थी? उसने एक हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दिया था। मेंडलीव ने हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दिया था। अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? अष्टक का द्वारा किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? न्यूटन के द्वारा। अष्टक का नियम किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारकीय होगा? सबसे अधिक क्षारकीय कौन होगा? सल्फर डाइऑक्साइड, सोडियम डाइऑक्साइड ऑक्साइड, एल्यूमिनियम डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम डाई ऑक्सीजन ट्राइऑक्साइड, सोडियम डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें से क्षारकीय सोडियम ऑक्साइड होगा। क्यों सोडियम ऑक्साइड क्यों होगा क्षारकीय? क्योंकि ये जो है ना धातु का अथी है, धातु से मिलकर बनने वाला क्षार है। बाकी ये सारे जो है सल्फर हो गए, नाइट्रोजन हो गए, या धातु से बनने वाले हैं। एल्यूमिनियम भी धातु से बने हैं, लेकिन सोडियम ज़्यादा एक्टिव होता है, और ये इसलिए इसको क्षारकीय कहते हैं। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है? तो मैग्नीशियम समूह 2 का सदस्य है। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं? आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी की कमी क्या थी? वही हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं दिया था। निम्नलिखित में किसको जल में डुबोकर रखते हैं? श्वेत फास्फोरस को। ये सारे वही पिछले वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें गैंग होंगे, सोडियम होगा, कॉपर होगा, समूह 2 7 कॉपर। ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने बंध पाए जाते हैं? ऑक्सीजन में कितने बंध पाए जाते हैं एक अणु के बीच में? 2। 13 से 18 वर्ग तक के तत्व किस ब्लॉक के कहलाते हैं? 13 से 18 को पी ब्लॉक कहते हैं ना। किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या सबसे अधिक होता है? फास्फोरस में 5 होते हैं। फास्फोरस के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो उसी को हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। निम्नांकित संकेतों में से कौन धातु है? मैग्नीशियम, बोरॉन, सल्फर और कॉपर धातु नहीं है, कार्बन धातु नहीं है। पारा और किसी अन्य धातु का मिश्र धातु क्या कहलाता है? पारा और किसी अन्य धातु का अमलगम कहते हैं उसको। कौन सी धातु सर्वाधिक तन्य है? सर्वाधिक तन्य कौन सी धातु होती है? सोना। सोना को बहुत दूर तक हम खींच कर ले जा सकते हैं। कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाती है और यह जल में विलेय है, तो वह तत्व कौन सा है? वह तत्व होता है वह तत्व कौन सा होता है? कैल्शियम होता है ना, जो जल में विलेय भी होता है और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया भी करता है।
कार्बन भी ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है, बट जल में विलय नहीं हो सकता। सिलिकॉन भी करता है बट जल में नहीं हो सकता विलय। कैल्शियम ये एक है जो जल में विलय होता है, बाकी कोई नहीं। मालाचाइट किस धातु का अयस्क है? मालाचाइट कॉपर धातु का अयस्क है। लोहे पर जिंक परत लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा किया जाता है होता है? लोहा द्वारा किस किस धातु का विस्थापन करते हैं हम? लोहा द्वारा हम तांबा का विस्थापन करते हैं। सोडियम का, कैल्शियम का, मैग्नीशियम का क्यों नहीं करते हम? क्योंकि लोहा, सोडियम मैग्नीशियम कैल्शियम जो है ना, लोहा से ज़्यादा सक्रिय होता है। इसकी रिएक्शन करना ये ज़्यादा जल्दी जल्दी रिएक्शन करता है लोहा से, तो रिएक्शन इसका ज़्यादा है तो इसको नहीं विस्थापित कर सकता। तांबा की रिएक्शन लोहा से कम होती है, इसलिए इसको विस्थापित कर सकता है। जिसका रिएक्शन किसी धातु से कम होता है ना, तो वो अपने उसको विस्थापित कर सकता है। जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। कैसी लौ होती है? चमकीला उजला। निम्नांकित में कौन विद्युत का सुचालक है? प्लास्टिक तो नहीं हो सकता, आयोडीन नहीं हो सकता, गंधक नहीं हो सकता, ग्रेफाइट होता है। निम्नांकित में कौन मिश्रित पदार्थ है? प्राकृतिक गैस। ये इसमें इसमें प्राकृतिक गैस गलत दिया हुआ है, लेकिन प्राकृतिक गैस ही होता है। चूना पत्थर तो नहीं हो सकता, संगमरमर भी नहीं हो सकता, खड़िया भी नहीं हो सकता, लेकिन देखिए इसमें खड़िया दिया हुआ है, लेकिन इसका करेक्ट होगा प्राकृतिक गैस। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर हीरा होता है, हीरा। मिश्र धातु जिसमें 90% कॉपर और 10% स्टेनम है, उसका नाम क्या है? उसको क्या कहते हैं? उसको हम कांसा कहते हैं। फिलोसफर उल क्या है? जिंक ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट। जिंक ऑक्साइड होता है फिलोसफर उल। पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है? पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी? 1 होती है, क्योंकि पोटेशियम की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होती है। पोटेशियम जो होती है ना, फर्स्ट फर्स्ट वर्ग का होता है ना, तो फर्स्ट वर्ग में परमाणु संख्या कितनी की संयोजकता कितनी होती है? 1। फ्लोराइन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 9 होती है। ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है? 16 होता है, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होती है, तो इसकी परमाणु संख्या 16 होगी। 1 से लेकर 20 तक जिसकी परमाणु संख्या होती है ना, उसकी लगभग लगभग उसकी डबल उसकी परमाणु भार होती है, या तो एक ज़्यादा या डबल होती है। डबल से एक ज़्यादा या डबल होती है परमाणु भार। 1 से लेकर 20 तक जिसकी जो तत्व होते हैं ना उसके। बॉक्साइट निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? एल्यूमिनियम का। धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या है? जिंक, सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर। मैग्नीशियम का जिंक से ज़्यादा होता है। सोडियम मैग्नीशियम सही है, कॉपर जिंक, जिंक का कॉपर से ज़्यादा होता है, तो ये थर्ड वाला होगा। इसमें थर्ड वाला ही होगा, बट इसमें दिया हुआ है कुछ और दिया हुआ है शायद। सोडियम मैग्नीशियम जिंक कॉपर, अच्छा ओ सॉरी, सोडियम का ज़्यादा होता है, सोडियम का मैग्नीशियम से ज़्यादा होता है, मैंने इसको कर दिया। फोर्थ ऑप्शन होगा आपका, फोर्थ। बोरॉन एवं एल्यूमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व हैं? बोरॉन एवं एल्यूमिनियम 13 थे, 13 के हो गए। 13 आवर्त सारणी के वर्ग किस वर्ग के होंगे? सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 होती है। निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयन ऊर्जा सबसे अधिक है? क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन। जो सबसे ऊपर होती है ना, जो सबसे ऊपर होती है उसकी होती है, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सबसे ऊपर जो होती है ना, उसकी ऊर्जा सबसे ज़्यादा होती है।
उससे नीचे जाने पर ऊर्जा घटने लगती है। जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है? जिंक ब्लेड जिंक का होगा, और किसका होगा? आवर्त सारणी के किस आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है? अ, इसका होगा आवर्त सारणी के मतलब एक ही आवर्त सारणी में सबका परमाणु संख्या सेम होता है ना। कक्षों की संख्या, हाँ, ये फोर्थ ऑप्शन होगा। परमाणु भार एक सेम नहीं होता, परमाणु संयोजिता इलेक्ट्रॉन सेम नहीं होता, कक्षा की संख्या सेम होता, सभी में एक ही आवर्त में जो होते हैं ना उसकी कक्षों की संख्या सेम होती है। निम्नलिखित संकेतों में कौन सा धातु है? धातु कौन सा है? एल्युमिनियम, बोरॉन, कार्बन, कौन सा धातु है? तो 12 सेकेंड होगा। वो इसकी परमाणु संख्या 12 है एंड इसकी परमाणु भार कितनी है? 24। तो ये होगा धातु। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग पीला होता है। आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? प्रथम आवर्त में मतलब तत्वों की संख्या 2 होती है, एक हाइड्रोजन होती है, एक हीलियम होती है। प्रथम आवर्त में हाइड्रोजन एवं हीलियम होती है, बस 2 ही तत्व होती है। निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे आसान होता है? देखिए, इसमें एक प्लस है, इसमें 2 प्लस है, इसमें 3 प्लस है। तो जो आयन के रूप में होता है ना उससे इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है। जो स्टेबल में होता है ना, जो स्थिर होता है, जैसे इसमें एक भी प्लस नहीं ना माइनस है, तो आयन के रूप में नहीं है, तो इससे निकालना सबसे आसान होता है। द्वितीय आवर्त के तत्वों का बाह्यतम सेल कौन सा है? द्वितीय आवर्त का बाह्यतम सेल क्या होता है? एल सेल होता है। देखिए, प्रथम का के होता है, द्वितीय का एल होता है, फिर उसके बाद एम होता है, फिर उसके बाद एन होता है, के एल एम एन, ऐसे चलता है। दो सेल वाले तत्व में दोनों पूर्ण रूप से भरे सेल वाले तत्व कौन सा है? दोनों पूर्ण रूप से भरने वाले सेल वो होगा जो मतलब जो स्थिर होगा, स्थिर अवस्था में होता है, मतलब जो रिएक्शन नहीं करता है, तो वो क्या होगा? नियोन। नियोन होगा। आर्गन नहीं हो सकता, क्लोरीन नहीं हो सकता, सोडियम तो हो ही नहीं सकता, ये बहुत ज़्यादा रिएक्शन करता है। क्लोरीन करता है, आर्गन नहीं हो सकता। नियोन जो है अपना सारी कक्षा को इसके सारे कक्षे में इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं। कौन सबसे अधिक क्रियाशील हाइड्रोजन है? फ्लोरीन होगा, क्योंकि सबसे ऊपर यही होता है। फ्लोरीन के बाद क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है सबसे नीचे। नीचे जाने पर क्रियाशील घटते जाता है। क्यूप्राइट किस धातु का अयस्क है? क्यूप्राइट कॉपर का होगा। कौन सा तत्व आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देता है? कौन सा तत्व जो है इलेक्ट्रॉन नहीं देता है? फ्लोरीन होगा, क्योंकि फ्लोरीन अधातु है। अधातु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन देते नहीं है। सोडियम, मैग्नीशियम एंड आयरन, ये जो लोहा है, ये सारे के सारे क्या धातु है। धातु जो होते हैं ना इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते नहीं है। किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है? फास्फोरस होगा, क्योंकि इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट। निम्नलिखित में केवल अधातु कौन से हैं? घास, पुष्प तथा चंदा, लकड़ी एवं प्लास्टिक। लकड़ी एवं प्लास्टिक, इसमें लकड़ी एवं प्लास्टिक ही होगा, बाकी सब तो अधातु नहीं दिख रहे हैं। क्योंकि इसमें प्लास्टिक है, प्लास्टिक एक अधातु है। ये सारे लोग तो न धातु है न धातु है, कुछ नहीं है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ब्रोमीन होती है, कमरे के ताप पर जो द्रव अवस्था में होती है। कौन सा संयोजन एकल विस्थापन अम्ल क्रिया प्रदर्शित करता है? कौन सा संयोजन है जो एकल विस्थापन करता है प्रदर्शित? AgNO3 एवं कॉपर। क्यों? क्योंकि कॉपर कॉपर ही है जो सिल्वर से ज़्यादा क्रिया करता है, क्रियाशील होता है।
तो ये ज़्यादा क्रियाशील है तो इसको विस्थापित कर सकता है। कॉपर मैग्नीशियम को नहीं कर सकता विस्थापित, कॉपर सोडियम को नहीं कर सकता विस्थापित, एंड सिल्वर जो है लोहा को विस्थापित नहीं कर सकता सल्फेट से। मतलब कॉपर अधिक क्रियाशील है सिल्वर से, इसलिए इसको विस्थापित कर रहा है। विस्थापित कर दिया तो संयोजन एकल विस्थापन अभिक्रिया कराता है, इसको प्रदर्शित करता है। द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होती है? 8। 2, 8, 8, 10, 16 ऐसे ऐसे चलते जाता है ना। निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में रखा जाता है? केरोसिन में किस धातु को रखते हैं? सोडियम को रखते हैं। सोने की परमाणु संख्या कितनी है? सोने की परमाणु संख्या 79 होती है। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन खोकर धनात्मक धात्विक आयन बनाते हैं। धनात्मक धात्विक आयन बनाने वाले इलेक्ट्रॉन वैसे तत्व को क्या कहते हैं? वैसे तत्व को हम धातु कहते हैं। इसमें उपधातु तो हो नहीं सकता, अधातु तो हो नहीं सकता, केवल धातु ही है जो इलेक्ट्रॉन खोकर धनात्मक धात्विक आयन बनाते हैं। लोहे पर जिंक चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। निम्न में कौन सहसंयोजी अणु है? मतलब सहसंयोजी मतलब कोवलेंट। कोवलेंट कौन सा है इसमें? CH4 है, NaCl कैल्शियम क्लोराइड एंड Na2O, ये सारे क्या हैं? ये सारे आयनिक हैं, ना कि कोवलेंट है। CH4 ही केवल है जो कोवलेंट है। आभूषण बनाने के लिए सोना किस कैरेट का उपयोग होता है? 22 कैरेट का। 24 कैरेट का नहीं होता, क्योंकि सबसे वो तरल अवस्था में होता है 24 कैरेट का जो होता है। निम्न में कौन सा उदासीन तत्व है? निम्न में उदासीन तत्व कौन सा है? आर्गन। आर्गन जो है एक उदासीन तत्व है। इसकी बाहरी कक्षा में सारे इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ना भरे होते हैं। तांबा तांबर और तीन का मिश्र धातु क्या कहलाता है? कांसा कहलाता है। जस्ता का मुख्य अर्क क्या है? जस्ता का मुख्य अर्क जिंक ब्लेड। सिलिकॉन किस प्रकार का तत्व है? सिलिकॉन जो है उपधातु होता है। मेंडलीफ के आवर्त सारणी में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या था? मेंडलीफ ने परमाणु द्रव्यमान के अनुसार तत्व का वर्गीकरण किया था। निम्नलिखित में कौन विद्युत का अच्छा चालक है? ग्रेफाइट होगा। सोडियम की परमाणु संख्या 11 होगा। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है? प्रथम वर्ग के सदस्य जो होते हैं क्षारीय होते हैं, क्षार धातु होते हैं, उसको कहते हैं। निम्नलिखित में सबसे भारी धातु कौन है? सबसे भारी धातु कौन सा होता है? यूरेनियम होता है इसमें, इन चारों में। निम्नलिखित में कौन सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है? सबसे कम कौन सी है? सबसे कम तो यहाँ लोहा दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिंक नहीं हो सकता, एल्यूमिनियम नहीं हो सकता, मैग्नीशियम नहीं हो सकता, ये लोहा ही है। आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है? आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें क्या कहलाती है? आवर्त कहलाती है। लोहे के फ्राइंग पैन के जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, इनमें से सभी होगा। निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सोडियम को काट सकते हैं। बॉक्साइट किस धातु का महत्वपूर्ण अयस्क है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का महत्वपूर्ण अयस्क है। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित करने के लिए किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है? तांबे की, चांदी की, सोना की, जिंक की, तांबे की पतली परत चढ़ाई जाती है। सॉरी, इसमें तांबे की नहीं, तांबे की तो उसमें होती है, इसमें जिंक की होती है। लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए जिंक की पतली परत चढ़ाया जाता है। किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है? जिप्सम। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को किससे बनाया जाता है? अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड से। अष्टक सिद्धांत को किसने स्थापित किया? न्यूटन ने। आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को गुणधर्म किस पर आधारित है? द्रव्यमान का आवर्तफल परमाणु संख्या के पर आधारित होता है।
आधुनिक जो आवर्त सारणी है ना, उसको हम परमाणु संख्या के हिसाब से करते हैं, किया गया है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में अच्छा से आया हो, अगर कुछ गलती हो गया हो तो क्षमा कर दीजिएगा, एंड वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।